अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। म, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ बिरयानी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब इधर मैं प्रेशर में ये तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने झटपट तैयार करने वाली बिरयानी आपको बतानी है और हमारे घर गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। ये मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 2 kg मैंने बीफ लिया है। तकरीबन नहीं, 2 kg है। और इसमें ये देखें, इतने मैंने टमाटर लिए हैं। ये मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर होते हैं, उनको मैंने क्रश करके और पेस्ट बना लिया था और इसमें ऐड किया। अब इसके बाद मैं अब इसमें लहसुन ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना के नहीं ऐड किया, वैसे ही ऐड किया था। 2 लहसुन के जो गंढे होते हैं ना वो छील के मैंने डाले हैं, और अदरक आपको मैंने दिखा दिया कितना लिया है, और उसकी मैंने पेस्ट तैयार करके वो इसमें ऐड की है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज मैंने 1 kg प्याज है, और इसको मैंने मोटा मोटा ही काट लें, क्योंकि इसने गल ही जाना है प्रेशर के अंदर। और इसमें मैं अब पानी डालूँगी। ये देखें, 1 गिलास मैंने पानी डाला है, लेकिन आप हाफ गिलास डालें पानी। और इसमें मैंने हल्दी जो है ना, वो मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है भर के, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अब 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया चावलों के लिए। और चावल जो है ना, मैंने 2.5 kg चावल लिए हैं, यानी कि 2 किलो और हाफ kg, 2.5 किलो मैंने चावल लिए हैं। और ये पुराने चावल लिए हैं। और ये मैंने इमली और पानी, आलू बुखारा जो है ना, वो पानी में भिगो के रख दी है, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। और मैं गुठलियाँ निकाल के फिर इमली डालती हूँ, आलू बुखारा वैसे ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बिरयानी में से निकालना, उनको उलझन सी होती है कि गुठलियाँ अंदर आ रही हैं, इसलिए मैं गुठलियाँ पहले ही निकाल देती हूँ, ठीक है। और ये देखें कि 10 मिनट के बाद मैंने खोला है, तो गोश्त जो है ना हमारा गल गया है तकरीबन। मैंने अब इसमें जो है ना मसाले वो तैयार डालूँगी। लौंग है और ज़ीरा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं और दालचीनी है, और काली मिर्च है, तकरीबन 1 टेबलस्पून काली मिर्च है। और इनको मैं डाल दूँगी। और हरी मिर्च मैंने नहीं थी ऐड की पहले, और अब ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें थी। और ये फूड कलर मैंने इसमें डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन बहुत अच्छा कलर आता है इससे। और नमक जो है ना, मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना, मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे इतना ही मैंने डाला है। अब ना मैं इधर आपको टिप बताती हूँ। देखिए, मेरा पानी जो था ना हंडिया में, और ये सुरख मिर्च जो है ना, मैंने 4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है। और इधर मैं आपको एक टिप बता दूं कि मैंने पानी जो था ना वो ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा सेपरेट निकाल दिया। जो ज़्यादा मुझे लग रहा था वो मैंने निकाल दिया, वो मैं अब बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। इधर जो है ना, बाद में इस्तेमाल कर लूँगी, और इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी। ये एक टिप है, अगर आपका गोश्त जो है ना ज़्यादा गल जाए, और आप चाहते हैं कि ये जो है ना ख़राब भी ना हो, टूटे भी ना हो, और भून भी जाए खाना, जो सालन है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि सेपरेट कर लें, और बाद में जब आपने भून लिया, उसके बाद आप ऐड कर लें। इधर मैंने ऑयल तकरीबन 2 कप मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि बिरयानी में ज़्यादा चावल ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या ऑयल भी ज़्यादा लगेगा। और इसमें मैंने दही 1 कप भर के मैंने दही डाल दिया है। और ये देखें, इमली का जो पानी था ना, मसल के अच्छे तरीके से उसकी गुठलियाँ सारी मैंने निकाल ली थी, और उसका पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये आलू बुखारे के तकरीबन 7 से 8 दाने मैंने आलू बुखारे के डाले हैं। और बिरयानी मसाला इधर मैं ये साशे ही मेरे हस्बैंड ले आए थे, वरना मैं डिब्बा इस्तेमाल करती हूँ। और आप ऐसा मैंने ना ये साशे जो थे ना, ये मैंने 2 ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा लगेंगे, इसलिए मैंने 2 इसमें बिरयानी मसाले के साशे डाले हैं। मैं नेशनल का ही बिरयानी मसाला इस्तेमाल करती हूँ, और जो भी इस्तेमाल करती हूँ नेशनल का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे और किसी का ज़ायका इतना अच्छा नहीं लगता।
और ये देखें अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे भुना है और अच्छे तरीके से ये भुन गया है। और चम्मच जो है ना आपने वो चावलों का वाला इस्तेमाल करना है, दूसरे चम्मच से ना गोश्त जो है ना वो टूटने का ख़तरा होता है, और बिरयानी में ना टूटा हुआ गोश्त अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। ये देखें ये पानी जो है ना मैंने पहले निकाल लिया था, और अब इस पॉइंट पे मैं इसे ऐड करूँगी और हल्का सा 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे ना हल्की आंच पे रख दूँगी, और ये थोड़ा-सा ना तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रह जाएगा। इतनी भी हल्की आंच में नहीं, मीडियम आंच पे आपने रखना है। और दूसरी तरफ मेरे चावल जो है ना, चावलों का पानी तकरीबन हो गया है, अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। ये देखें अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी सारे। और इसमें अब मैं नमक डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून टीस्पून सॉरी भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चावलों में भी मैं नमक डालती हूँ और मिक्सर में भी, क्योंकि चावलों में नमक ना हो तो वो फिर उनमें उनका कोई जायका ही नहीं आता, बस जहाँ जहाँ मसाला हो उसका जायका आता है। तो बेहतर है कि आप चावलों में भी नमक डालें। चावलों में नमक के अलावा मैं और कुछ नहीं डालूँगी। और ये देखें मैंने इसका पानी उतार लिया था, चावल बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे, गल गए थे। ये देखिए एक कनी रह गया। इसके बाद मैंने इनकी पिच उतार ली थी, और अब मैं इसकी तह लगाऊंगी। तह लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर फूड कलर डालूंगी। उसके बाद मैं ये देखिए नींबू काट के रखे हुए थे वो डालूंगी। और ये जब हम लोग खाते हैं ना तो नींबू का जब आता है ना वो निचोड़ के और खाने का बहुत मज़ा आता है। और मेरे पास फ्रेश जो है ना पुदीना नहीं था, तो मेरे पास खुश्क पुदीना था, तो वो मैंने ऐड कर लिया। ये भी एक टिप है कि आप पुदीना खुश्क करके रख लें, तो वो भी जब ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। ताज़े का होता तो है थोड़ा, लेकिन ये है कि आपके पास उस वक्त मौजूद तो होता है ना। और ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से ना इतना थिक है ना इतना अम, क्या कहते हैं पतला है कि बिल्कुल ही शोरबा शोरबा सा लगे। इस तरह का रस मिसला सा मैं रखती हूँ मसाला, और उसके बाद मैं इसको तय लगा दी है। अब इसके ऊपर फिर से मैं वही प्रोसीजर ऐड करूँगी। पुदीना डालूँगी और नींबू और फूड कलर डालूँगी और प्याज। प्याज आप के घर में अगर डालते हैं ठीक है, कच्चा खा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें अब इनको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखूँगी और ढक्कन दे के इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ मैं रख दूँगी, और 10 मिनट के लिए रखूँगी। 10 मिनट के बाद अब मैं खोलूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और कितने प्यारे चावल लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबके घरों में बरकत और हलाल रिज़्क खाने की तौफीक अता फरमाए आप सबको। और ये देखें बिल्कुल चावल बिल्कुल ठीक तरीके से गल गए हैं। अब इनको मैं मिक्स करूँगी, और ये देखें मैंने मिक्स कर रही हूँ इधर अच्छे तरीके। और ये देखें मेरे मिक्स करने के पोजीशन देखें आप चम्मच की कि किस तरह मैं इसको हिला रही हूँ, किस तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें एक साइड से मैं चम्मच लगा रही हूँ और उनको नीचे से उठा के ऊपर लेकर आ रही हूँ। उसके बाद मैं चम्मच से इनको सीधा कर रही हूँ। इसी तरह आपने इसको हिलाना है, वरना चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। ये देखें किस तरह एक एक चावल मेरा लग गया। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छी बिरयानी तैयार हो गई है आपकी दुआओं से, अम, आपकी
दुआओं से इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी बिरयानी लग रही है और बहुत ही मज़े की बनी थी। मेहमानों ने बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी और आपके भी मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।